नमस्ते दोस्तों। आज हम 8 अक्टूबर जिसे हर वर्ष मनाया जाता है और वो है भारतीय वायु सेना दिवस, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स क्या है? भारतीय वायु सेना को ही इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता है और इसकी ज़रूरत 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब ये महसूस किया गया कि एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो दुश्मनों से मुकाबला अच्छी तरह से कर सके। तो ऐसा करने के लिए 1932 में 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया और इसका नाम दिया गया रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो ये हमारे स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद भी चलता रहा, इसका नाम यही रहा। लेकिन जब 1950 में हमारा देश गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, उसके बाद इस पर विचार किया गया और काफ़ी विचार करने के बाद इस पर से इसके नाम से रॉयल को हटा दिया गया और ये सिर्फ रह गया इंडियन एयरफोर्स। और इस इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या था? इसका मोटो ये है कि नभ स्पृशम दीप्तम, यानी जिसको हमारे भगवत गीता के सेक्शन 11 से लिया गया है और इसका अर्थ है कि टच द स्काई विथ ग्लोरी, यानी अपने अभिमान के साथ और गौरव के साथ आसमान को छुओ। तो इसके मीनिंग से और इसके मोटो से ही हम समझ सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हमारे लिए क्या महत्व रखता है। वो आकाश की उन ऊंचाइयों तक पहुंच करके हमारी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी लेता है जहां तक पहुंच पाना बाकियों के लिए असंभव सा कार्य है। तो ये इंडियन एयरफोर्स है जो हमारे देश की रक्षा करता है। और इसके बारे में अगर हम ये जानें तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वे वायुसेना के कमांडर इन चीफ होते हैं और इसमें 4 स्टार रैंक्ड एयर चीफ मार्शल होते हैं। वे वायुसेना के सभी कार्य प्रणालियों की देखभाल की जिम्मेवारी उन पर होती है, इसके लिए वे जिम्मेवार होते हैं। और इसकी इंडियन एयरफोर्स के बारे में ये जानकर हमें बहुत खुशी होगी और बहुत हम लोग अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स है ये दुनिया में चौथा स्थान रखता है। ये इतनी अच्छी एयरफोर्स हमारे पास है कि पूरे विश्व में इसका स्थान चौथा है। और जो यहाँ का इंडियन एयर बेस है वो सबसे बड़े एयर बेसिस में 8वां स्थान हमारे इंडिया का एयर बेसिस का स्थान आता है। तो इस तरह से हमें इस इंडियन फोर्स ने काफ़ी हमें गौरवान्वित किया है। और जहाँ तक इसकी एयरफोर्स के कार्य को हम देखें, इनका ऑपरेशन को हम देखें, तो इसने अब तक 4 युद्ध लड़े हैं एयरफोर्स ने और उसमें 3 हमारे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया है और 1 चाइना के खिलाफ लड़ा गया है और सब में हमने बहुत अच्छे से सफलता हासिल की है। और अभी बहुत नज़दीक की बात, हाल फिलहाल की बात हम करें तो एयर स्ट्राइक हुआ था जो उरी को लेकर के किया गया था और ये भी एयरफोर्स की ही देन है, उनकी ही क्षमता थी कि हमने इसको भी सक्सेसफुली हैंडल किया। और इस तरह से हमारे देश ने एक और अपना गौरव के पन्ने में, एक गौरव के इतिहास में एक पन्ना और भी जोड़ दिया है। इसमें एयरफोर्स में जो जितने ऑपरेशन हुए उसमें मेन है, एक तो है विजय ऑपरेशन, दूसरा है कैक्टस ऑपरेशन और है मेघदूत ऑपरेशन। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन एयरफोर्स के द्वारा किए गए और बहुत ही सफलतापूर्वक किए गए। अभी के समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं इसमें शामिल हो रही है और बहुत ज़्यादा संख्या में शामिल हो रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, महिलाओं को शायद अपने पर भी होता था कि इतनी टाइट ट्रेनिंग होती है, इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है, इतनी जटिल ट्रेनिंग होती है कि महिलाओं से शायद ये ना हो पाए। लेकिन आज महिलाओं ने अपने आप को ये साबित किया है कि वे जल थल नभ हर जगह वो अपने आप को इस काबिल बना के खड़ा कर सकती हैं और हर समस्या में, हर कठिन परिस्थिति में वे भी कंधा से कंधा मिला करके देश का साथ दे रही हैं। ये इंडियन एयरफोर्स ऐसे हैं कि इसके कैडेट्स हर वक्त हमारे सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं और सर्वोच्च बलिदान के लिए ये तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई सी भी घटना घट सकती है और उसकी परवाह किए बिना ये हवा में हम लोगों की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं।
ये 8 अक्टूबर का दिन होता है जब लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में मनाया जाता है। और इस दिन जितने एयर बेसिस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें हवा में कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं, उनके द्वारा परेड्स किए जाते हैं। और इन कलाबाजियों को, हवा में जो ये कलाबाजियाँ करते हैं विमान को लेकर के, जिस तरह से ये दिखाते हैं, इसको बस हमें देखने मात्र से हमारा दिल दहल जाता है। फिर वो किस तरह से दुश्मनों का सामना करते हैं और उनसे हमारी रक्षा करते हैं दोस्तों, ये हम समझ सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों एक और है गरुड़ कमांडो फोर्स। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब हमारे इंडियन एयर बेसिस पर हमले हुए। यहाँ पर जब हमला होने पर लोगों को समझ में आया कि कोई ऐसा फोर्स होना चाहिए जो स्पेशली एयर बेसिस की रक्षा कर सके। और 2001 में जब ये ज़रूरत महसूस हुई तो इसकी तैयारी में लगे, और 2004 में सितंबर में जाकर के गरुड़ कमांडो फोर्स की भी गठन की गई। और ये गरुड़ कमांडो फोर्स, आप नाम से समझ सकते हैं कि ये कितनी शक्तिशाली है। ये गरुड़ कमांडो फोर्स है जिसकी स्थापना हुई और इसका मोटो था प्रहार से सुरक्षा, यानी जब एयर बेसिस पे प्रहार हो तो उससे ये सुरक्षा कर सके। तो ये गरुड़ कमांडो फोर्स है जिसकी ट्रेनिंग काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी मेहनती होती है, काफ़ी रिस्की होती है। और इसमें जो कैडेट्स होते हैं वे वॉलंटियर्स नहीं होते हैं, ये सीधे डायरेक्ट इनकी भर्ती की जाती है और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इनकी ये हर वक्त हर तरह की हमले के सामना करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस तरह से गरुड़ कमांडो फोर्स भी हमारे इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने कुछ हमारे भारतीय वायुसेना पर चर्चा की और इसके बारे में जानकारी ली। और इस 8 अक्टूबर को बहुत ही गौरव के साथ मनाते हुए हम अपने जाबाज सिपाहियों को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।